तक हम इस छोटे मंगेतर के नाटक के पीछे छिपते रहेंगे गीत? कब तक हम खुद से झूठ बोलते रहेंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ कि ये छोटी मंगनी जोड़ती है, कुछ और नहीं? गीत, वो जो एक अनदेखा एहसास हमें जोड़ता है, क्या उसकी कशिश तुम सचमुच महसूस नहीं कर पाती हो? तकदीर ने हमारी जिंदगी जोड़ दी। गीत, आज मैं तकदीर के बारे में बात नहीं कर रहा। आज मुझे तकदीर, झूठ, सच, दुनिया, किसी के बारे में बात नहीं करनी। आज मुझे हमारी बात करनी है, और कोई नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ हम और तुम। और हमारे बीच में ये जो अनकहा एहसास है, उसे मैं तो झुठला नहीं सकता। क्या तुम? बोलो गीत, जवाब दो, जवाब दो। आज तुम्हारे मन में जो है बोल दो गीत, बोलो गीत। हम दोनों अपने इस रिश्ते को आज एक कदम आगे ले जा सकते थे, और हम दोनों के बीच आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी कदम उठाने से पहले ये जानना चाहता था कि तुम क्या महसूस करती हो हमारे इस रिश्ते के बारे में। बोलो गीत, जवाब दो। कोशिश करती हूँ उन्हें अपने दिल की बात बताने की। अपने दिल की बात को लफ्ज दे दो, और अपने लफ्जों को जुबान खोलो। कितनी आसानी से कह दिया, मन की बात को जुबान दे दो। किसी लड़की के लिए ये कहना कितना मुश्किल है, इन्हें समझ भी है क्या? अब कैसे कहूं, मैं क्या कहूं? वो मैं आपसे कहना चाहती थी कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हर मुश्किल वक्त में आपने मेरा साथ दिया है। मेरे अतीत के साथ आपने मुझे आपकी जिंदगी में शामिल किया है, और मैं आपसे मेरा मतलब है आपकी दादी माँ भी बहुत अच्छी है, कितना प्यार करती है मुझसे। और
और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। गीत, ये मैं पहले भी सुन चुका हूं। हाँ, वो गीत, वो मेरा सवाल कुछ और था और मुझे उसका जवाब चाहिए, वो भी अभी। बस यही बात मुझे बुरी लगती है आपके बारे में। आप दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। गीत, मैं तुम्हें कुछ बोलने के लिए कह रहा हूं। कोशिश तो कर रही हूँ ना। देखा, सब कुछ आपके मुताबिक होना चाहिए। दूसरों को मौका तो दीजिए। सब आपके जैसे परफेक्ट नहीं होते। गीत, तुम मुझे यही कहना चाहती थी? नहीं, पर वो गीत, तुम वही बोलो जो मैं सुनना चाहता हूं। मुझे उसके अलावा कुछ नहीं सुनना, बस। देखा, फिर से अपनी मनमर्जी। गीत, देखा, गुस्सा तो हमेशा आपके नाक पर चढ़ा रहता है। बस बोलने की देरी है और निकल जाता है। ठीक है, तुम खड़ी होकर मेरी गलतियां गिनती रहो और जब तुम्हारी लिस्ट पूरी हो जाए ना, तब बात करेंगे, ठीक है? पर गीत, हम तब बात करेंगे जब तुम वो बोलोगी जो मैं सुनना चाहता हूं। तब तक के लिए गुड नाइट। हे बाबा जी, ये मैंने क्या कर दिया? बोलना कुछ चाहती थी, कुछ और बोल दिया। लगता है रूठ गए मुझसे। अब कुछ नहीं गीत, तू जो भी उनसे कहना चाहती है अब जाकर कह दे, है ना? वो मैं आपसे वो मेरे कपड़े आपके नीचे। बेवकूफ, जो कहना ही थी फिर से नहीं कहा। तुम अपने कपड़े संभालो, मैं बिस्तर में सोने जा रहा हूं। अपना इंतजाम खुद कर लेना। मैं भी तो यही कहना चाहती थी ना। मुझे भी ऐसे लगता है, पता नहीं क्या कह दिया। सचमुच ये लड़की मुझे पागल कर देगी। रात से सुबह कर दी पर अभी तक कुछ नहीं कहा। कहूं तो कैसे कहूं, क्या कहूं, कब कहूं? काश कल रात को ही कह दिया होता। गीत, तुम कुछ कहना चाहती हो? गीत, हम मनाली से घर तक पहुंच गए और तुमने कुछ भी नहीं कहा। कहना है मुझे आपसे वो, मेरा मतलब है मैं आपसे मान, गीत, कहाँ थे आप दोनों? आप दोनों ने तो हद कर दी है। आपको इतनी परवाह भी नहीं है कि आपके पीछे कोई फिक्रमंद होगा? आपने इतना भी नहीं सोचा कि हमें कितनी चिंता होगी आपकी? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं दादी माँ। कुछ लोग या तो सोचते नहीं या तो सिर्फ सोचते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। हम क्या पूछ रहे हैं और अब क्या जवाब दे रहे हैं मान? दादी माँ, इनका मतलब ये है कि हमें सोचने का वक्त ही नहीं मिला। हम वहां मीटिंग में थे और फिर अचानक जोरों से
बर्फ गिरने लगी और हम ऐसे फंस गए कि हमें किसी के घर पे अकेली रात गुजारनी पड़ी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज्यादा हो गया? हाँ दादी माँ, कुछ ज्यादा हो रहा है, पर अब मैं इंतजार नहीं करूंगा। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं, मैं ऑफिस जा रहा हूं। दादी माँ, मैंने क्लाइंट को भी फोन किया लेकिन उसे भी पता नहीं है कि... अरे गीत, आप लोग आ गए? थैंक गॉड, हम सब तो बहुत परेशान हो रहे थे। तो आप आ गए गीत? माना कि आप एमके की मंगेतर हैं, मगर मनाली तो आप उनकी सेक्रेटरी की हैसियत से गई थी ना, तो आपको नहीं लगता कि ऑफिस में किसी को या फिर दादी माँ को इन्फॉर्म करना चाहिए था? हम लोग कितने परेशान थे यहाँ, और अगर प्लान में कोई चेंज था तो फिर... प्लान चेंज नहीं हुआ था, हम बस फंस गए थे। ना कोई लाइट, ना कोई फोन, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। आप ऊपर जाइए और मान को नीचे भेजिए, हमने उनसे कुछ बात करनी है। जी दादी माँ। हे पापा जी, मदद करना मेरी। नीचे कुआ तो ऊपर खाई, वहां दादी माँ इंतजार कर रही है और यहाँ क्या करूं? वैसे बहाना अच्छा है, अंदर जाकर फटाफट जो उन्हें सुनना है कह दूंगी और भागकर नीचे आ जाऊंगी, है ना? हाँ पापा जी। मैं कह रही थी आपको क्या कहना चाहती थी? मैं ये कहना चाहती थी, मुझे साशा मैम पसंद है। क्या तुम्हें साशा पसंद है? नहीं, मैं चाहती हूँ दादी मैम का इंतजार कर रही है। साशा मैम ताशा और राती नीचे आए हुए, उन्होंने कहा आपको ऑफिस के लिए तैयार होने की कोई जरूरत नहीं। बस यही कहने के लिए आई थी तुम? जी क्या? देखिए, दादी मैम का इंतजार कर रहे हैं, आप जल्दी से नीचे आ जाइए। ईद, दादी माँ के इंतजार की फिक्र है तुम्हें, और मेरे इंतजार का क्या? अभी आपके बाल सफेद नहीं हुए हैं ना? मतलब जब तक मेरे बाल सफेद नहीं हो जाते तब तक इंतजार करवाओगी? नहीं, वो दादी माँ पूरी है इसलिए उनकी फिक्र हो रही है। मतलब आपकी भी फिक्र हो रही है। मुझे जाने दीजिए ना। मैं जाने दूंगा। सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। करने दो, दादी माँ ऊपर आ जाएंगी। आ जाने दो। क्या बोलूं? जो भी तुम्हारे मन में।
देव, ये क्या हो रहा है? आई थॉट तुम गार्डनिंग में मेरी हेल्प कर रहे हो। तो वही तो कर रहा हूँ ना। हाँ, ऑफ कोर्स हेल्प कर रहे हो। एक्चुअली क्या है ना, जिस तरह से तुम काट रहे हो ना मेरे बेचारे प्लांट्स, आधे घंटे बाद मेरा गार्डन नहीं रहेगा। आधा घंटा? आधे घंटे में गीत ऑफिस में आ जाएगी और मेरा उससे सामना होगा, लेकिन मैं उससे बात क्या करूंगा? मेरी तो उससे नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं होगी। देव, मेरी बात सुनो मेरी बात। हिम्मत तो तुम्हें करनी पड़ेगी और सच का सामना भी करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। जरूर मैंने इस जन्म में गलती से कोई अच्छा काम किया होगा, जो तुम्हारे जैसी दोस्त मिली। सामना मुझे करना है गीत का, मुझसे ज्यादा फिक्र तुम्हें हो रही है। थैंक्स मीरा। अगर तुम नहीं होती तो इतना बड़ा कदम उठाने की मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाता। गीत अभी तक नहीं आई और ब्रो के आने से पहले मुझे उससे बात करनी है। ये ऑफिस में इतने कम लोग क्यों हैं? 4-5 ही लोग हैं। किससे पूछें गीत के बारे में? देव, प्लीज रिलैक्स, काम डाउन, ओके? देव, पिंकी ऑफिस आई है। एक काम करो ना, उसे किसी बहाने से यहाँ बुला लो, उसे सब पता चल जाएगा। That's right. गीत बेटे, मान के फ्राइडे के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दीजिए। और हाँ, आप भी ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले लीजिए। हाँ, बहुत सारी शॉपिंग करनी है, कम से कम 2 दिन तो लगेंगे ही। दादी प्लीज, आप कौन सी नई कहानी शुरू करने जा रही हैं? हम तो आपकी पुरानी कहानी को अंजाम देने जा रहे हैं। और हाँ, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, आप सिर्फ सुनने का काम करिए। फ्राइडे को एक पार्टी अरेंज करिए। ऑफ कोर्स। इस शहर का हर खास पर्सनालिटी इधर होना चाहिए, ओके? आपको क्या लगता है दादी माँ, आपके एक पार्टी के लिए मैं अपने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दूंगा? आप करेंगे, आप अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये पार्टी आपकी मंगनी के लिए है।